अस्सलाम अलैकुम। आज हम बात करेंगे ताकत, असर और रसूख, इंसानी नफ्सियात और हिकमत अमली के बारे में। ये वीडियो एक मशहूर किताब से मुतासिर है, लेकिन यहां आपको सिर्फ किताब का खुलासा नहीं मिलेगा। हम इन ख्यालात का तज्जिया करेंगे, उन्हें आज की जिंदगी, कारोबार, मुलाजमत और रोजमर्रा ताल्लुकात से जोड़ेंगे और देखेंगे कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। वीडियो के आखिर तक आप शायद ये समझ जाएं कि लोग फैसले सिर्फ मंतिक से नहीं करते, बल्कि जज्बात, तासुर और एतमाद भी इतना ही अहम किरदार अदा करते हैं। और आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसा सवाल छोड़ूंगा जिसका जवाब शायद आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। इस मौजू को दुनिया भर में मकबूल बनाने वालों में एक मरूफ नाम रॉबर्ट ग्रीन है। उन्होंने तारीख, सियासत, जंगी हिकमत अमली, शाही दरबारों और ताकतवर शख्सियात की जिंदगियों का बरसों मुताला किया। उनका मकसद लोगों को यह दिखाना था कि ताकत सिर्फ सियासतदानों या बादशाहों की चीज नहीं, बल्कि हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी शक्ल में असर और रसूख इस्तेमाल करता है। लेकिन एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर ताकत के ये उसूल सदियों से मौजूद थे, तो हमें कभी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाए गए? और अगर ये वाकई इतने अहम हैं, तो ज्यादातर लोग उन्हें समझने से पहले ही जिंदगी की कई जंगें क्यों हार जाते हैं? इसी सवाल का जवाब हम आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी सीरीज में तलाश करेंगे। जरा एक मंजर तसव्वुर करें। दो नौजवान एक ही कंपनी में एक ही दिन मुलाजमत शुरू करते हैं। पहला शख्स इंतहाई ज़हीन है, सख्त मेहनत करता है, हर काम वक्त पर मुकम्मल करता है, लेकिन हमेशा खामोश रहता है। दूसरा शख्स भी मेहनत करता है, मगर उसकी एक आदत मुख्तलिफ है। वो लोगों को गौर से सुनता है। वो जानता है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। वो इख्तिलाफ भी ऐसे अंदाज में करता है कि सामने वाला नाराज होने के बजाय इसकी बात पर गौर करने लगता है। 6 माह बाद तरक्की किसको मिलती है? ज्यादातर लोग कहेंगे कि मेहनती शख्स को, लेकिन हकीकी दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ काबिलियत काफी नहीं, लोग आपको कैसे देखते हैं ये भी इतना ही अहम होता है। और यही वो मकाम है जहां इंसानी नफ्सियात खेल में दाखिल होती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ताकत हासिल करना हमेशा दूसरों को शिकस्त देना होता है, या असल ताकत खुद पर काबू पाने का नाम है? अगर कोई शख्स अपने गुस्से, खौफ और जल्दबाजी पर काबू नहीं रख सकता, तो क्या वो वाकई ताकतवर है? इस सवाल का जवाब शायद आपको हैरान कर दे, और यही जवाब अगले हिस्से में हमारी गुफ्तगू की बुनियाद बनेगा। इंसान हकीकत से पहले तासुर को देखता है। पहली मुलाकात, पहला जुमला, पहला अंदाज, ये सब मिलकर दूसरों के जहन में आपकी तस्वीर बनाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप दिखावा करें, बल्कि ये कि आप अपनी गुफ्तगू, अपने रवैये और अपने किरदार में ऐसी पुख्तगी पैदा करें कि लोग आप पर एतमाद करें। सोचिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में दाखिल होते ही एतमाद, सुकून और एहतराम का एहसास पैदा कर दें, तो क्या सिर्फ यही बात आपके हक में काम नहीं करेगी? इसीलिए कामयाब लोग सिर्फ इल्म नहीं बढ़ाते, वो अपने रवैये, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी गुफ्तगू और अपने फैसलों पर भी मुसलसल काम करते हैं। और याद रखें, ताकत का सबसे मजबूत जरिया दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपने जज्बात और अपने रद्द-अमल पर हुकूमत करना है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। अगले हिस्से में हम एक ऐसे उसूल पर बात करेंगे जिसे समझने के बाद आप लोगों की गुफ्तगू, उनके फैसलों और उनके रवैयों को बिल्कुल नए अंदाज से देखना शुरू कर देंगे। और सबसे हैरान कुन बात, ज्यादातर लोग ये गलती रोजाना करते हैं, बगैर ये जाने कि यही गलती उनकी तरक्की, ताल्लुकात और कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। अस्सलाम अलैकुम। आज हम बात करेंगे ताकत, असर और रसूख, इंसानी नफ्सियात और हिकमत अमली के बारे में।
یہ ویڈیو ایک مشہور کتاب سے متاثر ہے، لیکن یہاں آپ کو صرف کتاب کا خلاصہ نہیں ملے گا۔ ہم ان خیالات کا تجزیہ کریں گے، انہیں آج کی زندگی، کاروبار، ملازمت اور روزمرہ تعلقات سے جوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ ان سے کیا سیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کے آخر تک آپ شاید یہ سمجھ جائیں کہ لوگ فیصلے صرف منطق سے نہیں کرتے، بلکہ جذبات، تاثر اور اعتماد بھی اتنا ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کے ساتھ ایک ایسا سوال چھوڑوں گا جس کا جواب شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ اس موضوع کو دنیا بھر میں مقبول بنانے والوں میں ایک معروف نام رابرٹ گرین ہے۔ انہوں نے تاریخ، سیاست، جنگی حکمت عملی، شاہی درباروں اور طاقتور شخصیات کی زندگیوں کا برسوں مطالعہ کیا۔ ان کا مقصد لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ طاقت صرف سیاست دانوں یا بادشاہوں کی چیز نہیں، بلکہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر طاقت کے یہ اصول صدیوں سے موجود تھے تو ہمیں کبھی اسکول میں کیوں نہیں پڑھائے گئے؟ اور اگر یہ واقعی اتنے اہم ہیں تو زیادہ تر لوگ انہیں سمجھنے سے پہلے ہی زندگی کی کئی جنگیں کیوں ہار جاتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب ہم آہستہ آہستہ اس پوری سیریز میں تلاش کریں گے۔ ذرا ایک منظر تصور کریں۔ دو نوجوان ایک ہی کمپنی میں ایک ہی دن ملازمت شروع کرتے ہیں۔ پہلا شخص انتہائی ذہین ہے، سخت محنت کرتا ہے، ہر کام وقت پر مکمل کرتا ہے، لیکن ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ دوسرا شخص بھی محنت کرتا ہے، مگر اس کی ایک عادت مختلف ہے۔ وہ لوگوں کو غور سے سنتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ وہ اختلاف بھی ایسے انداز میں کرتا ہے کہ سامنے والا ناراض ہونے کے بجائے اس کی بات پر غور کرنے لگتا ہے۔ 6 ماہ بعد ترقی کس کو ملتی ہے؟ زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ محنتی شخص کو، لیکن حقیقی دنیا میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ صرف قابلیت کافی نہیں، لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی نفسیات کھیل میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا طاقت حاصل کرنا ہمیشہ دوسروں کو شکست دینا ہوتا ہے، یا اصل طاقت خود پر قابو پانے کا نام ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے غصے، خوف اور جلد بازی پر قابو نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ واقعی طاقتور ہے؟ اس سوال کا جواب شاید آپ کو حیران کر دے، اور یہی جواب اگلے حصے میں ہماری گفتگو کی بنیاد بنے گا۔ انسان حقیقت سے پہلے تاثر کو دیکھتا ہے۔ پہلی ملاقات، پہلا جملہ، پہلا انداز، یہ سب مل کر دوسروں کے ذہن میں آپ کی تصویر بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکھاوا کریں، بلکہ یہ کہ آپ اپنی گفتگو، اپنے رویے اور اپنے کردار میں ایسی پختگی پیدا کریں کہ لوگ آپ پر اعتماد کریں۔ سوچئے، اگر آپ کسی انٹرویو میں داخل ہوتے ہی اعتماد، سکون اور احترام کا احساس پیدا کر دیں تو کیا صرف یہی بات آپ کے حق میں کام نہیں کرے گی؟ اسی لیے کامیاب لوگ صرف علم نہیں بڑھاتے، وہ اپنے رویے، اپنی باڈی لینگویج، اپنی گفتگو اور اپنے فیصلوں پر بھی مسلسل کام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، طاقت کا سب سے مضبوط ذریعہ دوسروں پر حکومت کرنا نہیں، بلکہ اپنی سوچ، اپنے جذبات اور اپنے رد عمل پر حکومت کرنا ہے۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ اگلے حصے میں ہم ایک ایسے اصول پر بات کریں گے جسے سمجھنے کے بعد آپ لوگوں کی گفتگو، ان کے فیصلوں اور ان کے رویوں کو بالکل نئے انداز سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اور سب سے حیران کن بات، زیادہ تر لوگ یہ غلطی روزانہ کرتے ہیں، بغیر یہ جانے کہ یہی غلطی ان کی ترقی، تعلقات اور کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایک ہی موقع 2 لوگوں کے سامنے آتا ہے، لیکن ایک شخص اس سے اپنی قسمت بدل لیتا ہے اور دوسرا پوری زندگی یہ کہتا رہ جاتا ہے، کاش میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا ہوتا۔ اصل فرق قسمت میں نہیں،
फैसले की हिम्मत में होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर फैसले से पहले इतना सोचते हैं कि मौका ही गुजर जाता है, और दूसरे वो जो मालूमात जमा करते हैं, हालात को समझते हैं, फिर एतमाद के साथ कदम बढ़ाते हैं। याद रखें, गलत फैसला अक्सर दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन कोई फैसला न करना कई मर्तबा सबसे बड़ी गलती बन जाता है। उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि जल्दबाजी करें, बल्कि ये कि गैर जरूरी खौफ को अपनी जिंदगी का ड्राइवर ना बनने दें। तजस्सुस का लम्हा। लेकिन सवाल यह है, अगर एतमाद इतना जरूरी है तो फिर बहुत से बाएतिमाद लोग भी नाकाम क्यों हो जाते हैं? उसका जवाब अगले चंद लम्हों में है। मौजू एतमाद और गुरूर में फर्क सिफर। एतमाद कहता है मैं सीख सकता हूं, गुरूर कहता है मुझे सब कुछ आता है। यही वो बारीक फर्क है जो इंसान की तरक्की का रास्ता तय करता है। कामयाब लोग अपनी कामयाबी पर खुश होते हैं, लेकिन वो सीखना कभी नहीं छोड़ते। वो सवाल पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन इंसान ने खुद को मुकम्मल समझ लिया, इसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। तजस्सुस बरकरार रखें सिफर। लेकिन एक और राज भी है जिसे समझने के बाद शायद आप लोगों को बिल्कुल नए अंदाज से देखेंगे। वो राज है लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा अहम है कि वो क्या महसूस करते हैं। फर्ज करें आप किसी दोस्त से मिलते हैं, वो मुस्करा रहा है, लेकिन इसकी आवाज पहले जैसी नहीं। वो कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन क्या वो वाकई ठीक है? जो लोग सिर्फ अल्फाज सुनते हैं वो अक्सर हकीकत खो देते हैं, और जो लोग लहजा, खामोशी, चेहरे के तासुरात और हालात को भी समझते हैं वो ताल्लुकात में ज्यादा कामयाब होते हैं। यही वजह है कि बेहतरीन लीडर सिर्फ बोलते नहीं, वो लोगों को समझते भी हैं। तारीख में बहुत से ऐसे रहनुमा गुजरे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा वसाइल नहीं थे, लेकिन उनके पास एक सलाहियत थी, वो लोगों में उम्मीद पैदा कर देते थे। वो हर शख्स को ये एहसास दिलाते थे कि इसकी अहमियत है, और यही एहसास अक्सर ताकतवर तकरीरों से भी ज्यादा असर छोड़ता है। अब तक हमने सीखा कि कामयाबी सिर्फ जहानत का नतीजा नहीं, बल्कि दुरुस्त फैसला, सीखने की आदत और दूसरों के एहसासात को समझने की सलाहियत भी इतनी ही जरूरी है। लेकिन अगले हिस्से में हम एक ऐसे उसूल पर गुफ्तगू करेंगे जिसे नजरअंदाज करने वाले लोग अक्सर अपनी ही कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। और यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग बगैर एहसास के अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। बाज औकात इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा शख्स नहीं होता, बल्कि इसका अपना गुरूर, जल्दबाजी, एक गलत फैसला होता है। और हैरत की बात यह है, ज्यादातर लोग उसका एहसास बहुत देर से करते हैं। मौजू हर जंग लड़ना जरूरी नहीं सिफर। जिंदगी हमें रोजाना बेशुमार छोटी बड़ी लड़ाइयों के सामने खड़ा करती है। किसी की तनकीद, किसी की सख्त बात, किसी का रवैया, लेकिन क्या हर बात का जवाब देना जरूरी है? सोचिए, अगर एक शेर हर भौंकते हुए कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे तो क्या वो कभी अपने असल शिकार तक पहुंच पाएगा? इसी तरह कामयाब लोग अपनी तवानाई को मामूली तनाज़ात में ज़ाय नहीं करते। वो अपने बड़े मकसद पर नजर रखते हैं। वो जानते हैं कि बाज़ औकात खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि पुख्तगी की अलामत होती है। तजस्सुस का लम्हा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर खामोश रहना इतना मुअस्सिर है तो फिर कब आवाज उठानी चाहिए?
यही फर्क समझना इंसान को आम से गैर मामूली बना देता है। मौजू सही वक्त की पहचान सिफर। हर बात का एक वक्त होता है। दरख्त भी फल इसी मौसम में देता है जब वक्त मुनासिब हो। अगर आप बेहतरीन ख्याल भी गलत वक्त पर पेश करें तो मुमकिन है लोग उसे कबूल ना करें। इसीलिए समझदार लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या कहना है, वो ये भी सोचते हैं कि कब कहना है। जिंदगी में बहुत से मौके इसलिए ज़ाय नहीं होते कि ख्याल कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वक्त दुरुस्त नहीं था। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं, बल्कि सही लम्हे का इंतजार करते हुए खुद को बेहतर बनाते रहना है। तजस्सुस बरकरार रखें सिफर। लेकिन अगर सही वक्त भी मिल जाए तब भी एक चीज ऐसी है जो लम्हों में बरसों की मेहनत ज़ाय कर सकती है। वो क्या है? आइए आगे बढ़ते हैं। मौजू साख वो सरमाया जो नजर नहीं आता। दुनिया में कुछ चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे सिर्फ अपने किरदार से हासिल किया जा सकता है, वो है साख। लोग आपको इस बुनियाद पर याद रखते हैं कि अपने मुश्किल वक्त में कैसा रवैया इख्तियार किया, क्या अपने वदा निभाया, क्या आपने अपनी गलती तस्लीम की, क्या अपने दूसरों के साथ इंसाफ किया। यही छोटी छोटी बातें वक्त के साथ मिलकर आपकी शख्सियत की बुनियाद बनाती हैं। और जब किसी इंसान की साख मजबूत हो जाए तो उसके अल्फाज की कीमत भी बढ़ जाती है। मुख्तसर कहानी 44004530। फर्ज करें दो कारोबारी अफराद हैं, दोनों एक जैसी मसनूआत फरोख्त करते हैं, कीमत भी तकरीबन एक जैसी है। फर्क सिर्फ एक है, पहला शख्स हर मुश्किल में अपने गाहक का साथ देता है, दूसरा सिर्फ मुनाफा देखता है। चंद साल बाद लोग किसके पास वापस आएंगे? अक्सर जवाब वाज़ेह होता है, क्योंकि एतमाद वक्त लेता है, लेकिन एक गलत फैसला इसे लम्हों में खत्म भी कर सकता है। आज हमने सीखा कि हर जंग लड़ना दानिशमंदी नहीं, सही वक्त की पहचान एक महारत है, और मजबूत साख वो सरमाया है जो हर कामयाबी की बुनियाद बन सकता है। लेकिन अब हम इस सफर के आखिरी मरहले में दाखिल होने वाले हैं। अगले हिस्से में हम उन तमाम असबाब को एक साथ जोड़ेंगे और आखिर में एक ऐसा सवाल छोड़ेंगे जो शायद आपको आईना दिखा दे, क्योंकि असल ताकत दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलने से शुरू होती है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो शायद आप एक ऐसी हकीकत समझने के लिए तैयार हैं जिसे जानने के बाद अब दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को नए अंदाज से देखना शुरू करेंगे। और यही इस पूरे सफर का असल मकसद था, तमाम असबाब को जोड़ना सिफर। आज हमने जाना कि ताकत सिर्फ ओहदे, दौलत या शोहरत का नाम नहीं। ताकत यह है कि अब जज्बात के बजाय शऊर से फैसले करें। ताकत यह है कि आप सुनना जानते हों। ताकत यह है कि आप हर बहस में जीतने के बजाय हर दिन बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। ताकत यह है कि लोग आपकी मौजूदगी में खुद को महफूज, बाइज्जत और काबिल कदर महसूस करें। हकीकी असर और रसूख कभी खौफ से पैदा नहीं होता, वो एतमाद, किरदार और मुस्तकिल मिजाजी से पैदा होता है। एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। तसव्वुर करें कि दो अफराद एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास एक जैसी तालीम, एक जैसे वसाइल और तकरीबन एक जैसे मौके हैं। 10 साल बाद एक शख्स लोगों की इज्जत, एतमाद और मोहब्बत हासिल कर चुका है, दूसरा अब भी दूसरों को अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ठहरा रहा है। फर्क कहाँ था? फर्क किस्मत में नहीं था, फर्क इन छोटे फैसलों में था जो रोज किए गए। हर बार गुस्से पर काबू पाना,
ہر بار سچ بولنے کا انتخاب کرنا، ہر بار سیکھنے کے لیے انا کو ایک طرف رکھ دینا، اور ہر بار مقصد کو وقتی جذبات پر ترجیح دینا۔ انسان کی تقدیر اکثر کسی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ روزانہ کی چھوٹی عادتوں سے بنتی ہے۔ اگر آپ واقعی بااثر بننا چاہتے ہیں تو دوسروں کو کنٹرول کرنے سے پہلے اپنے وقت کو کنٹرول کرے، اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اپنے رد عمل کو کنٹرول کرے، اپنی انا کو کنٹرول کرے، کیونکہ جو انسان خود پر حکومت نہیں کر سکتا وہ دنیا پر اثر ڈالنے کا خواب بھی پورا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، لوگ ہمیشہ آپ کی کامیابی نہیں دیکھتے، وہ آپ کے کردار کو محسوس کرتے ہیں، اور کردار وہ چیز ہے جسے کوئی شارٹ کٹ بنا نہیں سکتا۔ طاقتور اختتامی سسپنس 0۔ اب میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج سے 1 سال بعد آپ دوبارہ اسی جگہ کھڑے ہوں تو آپ کی زندگی میں کیا بدلا ہوگا؟ کیا آپ صرف مزید معلومات جمع کر چکے ہوں گے، یا آپ نے اپنے رویے، فیصلوں اور عادتوں میں واقعی تبدیلی پیدا کر لی ہوگی؟ یہ فیصلہ کوئی کتاب، کوئی استاد یا کوئی ویڈیو نہیں کر سکتی، یہ صرف آپ کر سکتے ہیں، اور شاید یہی سب سے بڑی طاقت ہے، انتخاب کی طاقت۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، طاقت کا اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ کتنے لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کتنی بار اپنے خوف، غصے، لالچ اور انا پر قابو پا سکتے ہیں۔ جو شخص ہر دن خود کا ایک بہتر ورژن بننے کی کوشش کرتا ہے، وقت آہستہ آہستہ اس کے حق میں گواہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آج کی گفتگو نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا تو اسے صرف ایک ویڈیو سمجھ کر مت بھولیے، اس میں سے ایک سبق منتخب کیجیے اور اگلے 7 دن تک اسے اپنی زندگی میں آزما کر دیکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو دنیا پہلے جیسی ہی نظر آئے، لیکن ایک چیز ضرور بدل جائے گی، آپ خود۔ شاید یہی کسی بھی علم کا سب سے قیمتی نتیجہ ہے۔